2006 में टेस्ट मैच था, इंग्लैंड में टेस्ट मैच था। इंजमाम उल हक ने जो है वो एम्पायर डेरिल हेयर थे, उनके कुछ एलिगेशन से कि टीम जो है वो बॉल टैंपरिंग कर रही है, तो इंजमाम ने फील्ड लेने से इनकार कर दिया था टेस्ट मैच में। आप भी उस टेस्ट मैच में मौजूद थे, तो क्या आप लोग नाखुन मार रहे थे? क्या कोई इस तरह की टैंपरिंग चल रही थी, या वो सरासर एक इल्ज़ाम था जिसकी कोई ख़ास वजह आपको पता हो, मालूम हो कि क्यों डेरिल ने इस तरह की हरकत की? बिल्कुल, मैं बॉल कर रहा था और मेरी ओवर में हुआ था। 1-2 बॉल पहले उसने मुझे 2 बाउंड्रीज़ पे मारी, फिर मैंने उसको आई थिंक इन स्विंग पे उसको एलबीडब्ल्यू किया था। तो जब अंपायर के पास बॉल चला गया तो उन्होंने कहा कि यार उसने कैप्टन को बुलाया, इंजी भाई को बुलाया कि आप आए और आपके बॉलर ने जो है ना बॉल टेम्परिंग की है। खैर एनीवे वो इंजी भाई को भी ऑब्वियसली आप अपने प्लेयर को तो स्ट्रेट अवे आप नहीं कह सकते कि आपने ये किया, लेकिन इंजी भाई ने कहा मुझे आप बॉल दिखा दें। खैर बॉल दिखा तो इंजी भाई ने कहा कहाँ पे, इस पे निशान है ही नहीं। फिर इंजी भाई ने मेरे से भी पूछा, मैंने कहा इंजी भाई हमने किए नहीं, अब बॉल आपके सामने, इससे पहले 2 बॉल पे उसने मुझे 2 बाउंड्रीज मारी है, तब तो कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आउट हो गए तो आप कह रहे कि ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। तो खैर एनीवे जो इंजी भाई को और जो हम सबको जो गुस्सा आया कि उन्होंने जो ना हम पे एक एलिगेशन लगाए बॉल टेम्परिंग की। तो इंजी भाई ना वो डेरिल हेयर मान रहे थे कि नहीं आप लोगों को जो ना एक तो आपको पेनल्टी लगेगी प्लस ये बॉल भी चेंज करेंगे। इंजी भाई ने कि बॉल किस तरह के, आपके पास कोई एविडेंस है ही नहीं, ये स्क्वायर के निशान लगे इस पे, स्क्वायर को तो आप मना नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई एविडेंस है, ऐसी कोई है नाखून के निशान या किसी और चीज के या सैंड पेपर के, कोई भी आपके पास या कोई कैमरों में कोई फुटेज आ गई हो, कोई जितने कैमरे फुटेज लगे है हो, हमें दिखा दे, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बॉल लगा तो खैर एनीवे इंजी भाई को गुस्सा है, उन्होंने कहा कि हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बेस्ट ये कि हम कंप्लेन इस तरह करें कि हम जो ना 5 मिनट के लिए हम बाहर जा रहे हैं और फिर वापस आएंगे। तो मैं भी कि अंपायर अपना डिसीजन चेंज कर रहे। खैर एनीवे वो फिर ऊपर चले गए, फिर वहाँ पे अंपायर आ गए, तो वो बात चलती रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अंपायर ने कहा कि नहीं आप लोगों को पेनल्टी भी लगेगी और आप लोगों ने ये एलिगेशन की, ये टेम्परिंग की। तो इंजी भाई को उस पर ज़्यादा गुस्सा आया, फिर उन्होंने आई थिंक बोर्ड में भी किसी के साथ बात वगैरह की है, तो वो मैच पे हम अंदर गए ही नहीं। तो आई थिंक एज सच कोई एविडेंस नहीं था कि जिससे आप कह सके कि यार आप लोगों ने बॉल टेम्परिंग की। वो स्क्वायर पे लगा था क्योंकि मेरे ख्याल से उस पे कोई 30-35 ओवर हो चुके थे उस बॉल पे। स्क्वायर, जो लोग नहीं समझते उनको जरा समझा दिया जाए इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बॉल, जो क्रिकेट का बॉल होता है ना, उसका जो सिलाई होती है उसकी 2 साइडें होती हैं। तो हम जब खेलते हैं नॉर्मली पाकिस्तान में, जो ग्राउंड हमारे रफ होते हैं, अगर बैट्समैन कोई बाउंड्रियां जोर जोर की मारे और वो बोर्ड पे जाके लगे, या वो जाए दूर, हिट लगती है, थ्रोज अगर ज़मीन पे ज़्यादा आप मारें, तो वो गेंद पुराना होना शुरू हो जाता है। और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मेरा ख्याल है ट्रेडिशनली क्लब लेवल से ही शुरू हो जाते हैं कि हम पसीना एक ही साइड पे या थूक एक ही साइड पे लगा, दूसरी साइड को हम छोड़ देते हैं बिल्कुल, ताकि ये रिवर्स वाला जो और प्लस आपने देखा भी हो कि जो ओवल का जो स्क्वायर है वो थ्रू आउट, वो ये नहीं है कोई 8-10 पिचेस है, वो पूरा एक साइड से लेकर दूसरे बाउंड्री तक वो पूरा बहुत बड़ा स्क्वायर है और हार्ड है। और वहाँ पे आपको अगर 1-2 पिच ऐसे होते हैं ना, दोनों टीमों को देते हैं साइड के पिचेस, स्क्वायर के पिचेस, क्या जहाँ पे आप सुबह बॉलर अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं, उस पर बॉल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 30-35 ओवर के बाद कोई ना कोई बॉल तो जाके फेंस पे लगता है या वो स्क्वायर पे लगता है, तो थोड़ा बहुत तो वो हो जाता है। एब्रेसिव होती है ये सर्फेसेस, बड़ी एब्रेसिव होती हैं, एब्रेजन आ जाती है, बिल्कुल सही है।